तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। लगातार आपका एपी चल रहा है और आज लगभग लग रहा है कि आपका क्लास खत्म हो जाएगा एपी का। तो आप देखने का प्रयास करेंगे। आपका प्रश्न संख्या 16 है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनने का प्रयास करोगे और तमाम बच्चे जो भी बच्चे सवाल को नहीं समझ पाएंगे वो पूछने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? तो चलो टकटकी लगा के सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, इसके बाद नहीं समझ में आवे तो पूछने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? तो चलो, कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया का राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। चलो देखो, स्कूल में कोई प्रतियोगिता हो रहा, क्या हो रहा बच्चे? प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता हो रहा था, उसमें क्या किया गया है कि 700 का नगद पुरस्कार है और पहले पुरस्कार जो है, यदि मान लिया जाए पहले पुरस्कार जितने का है उससे क्या है, दूसरा पुरस्कार कम का है, तीसरा उससे 20 रुपया कम का है, चौथा उससे 20 रुपया कम का है, एवं प्रकार से। तो चलो, तो कुल रुपया जो होता है वो SN का वैल्यू होता है, यानी योग होता है। तो इसलिए SN बराबर 700 हो गया। इसके बाद D बराबर क्या हो गया, -20 हो गया। और पुरस्कारों की संख्या 7 है तो N बराबर 7 हो गया। कोई दिक्कत? आप देखने का प्रयास करोगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक पुरस्कार कितने कितने रुपया का था यही ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सवाल समझ में आया? पूरा सीधा होकर बैठने का प्रयास करें। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कोचिंग है। पूरा सिंसियर रहो, एकदम एनर्जेटिक फीलिंग करो, है ना, अपने आप को, तो तब ये समझ में आने वाला है। तो चलो देखने का प्रयास करोगे बच्चे। तो जो गिवन है उसी से हम लोग चलते हैं। चलूं क्या? तो चलो देखो, यहाँ तो प्रत्येक पुरस्कार निकालना है। तो SN बराबर 700 है ना, SN का N/2 और फिर 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? कोई दिक्कत? देखो जरा सा, यहाँ 7/2 हो जाएगा ना बच्चे। और 2 A तो जस का तस, A का वैल्यू है नहीं। पहला पुरस्कार निकालने के लिए कहा है प्रत्येक पुरस्कार कितने का हो। तो अगर एक पुरस्कार हम जान गए तो दूसरा जान जाएंगे, तीसरा जान जाएंगे, चौथा जान जाएंगे, 5वीं, 6वीं और 7वीं भी जान जाएंगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, N-1 सॉरी 7 - 1 D का वैल्यू कितना है? -20। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहे हो? चलो देखो ये बच्चे, तो अब देखने का प्रयास करो, इससे ये कट जाएगा बिल्कुल 100 बार में। कोई दिक्कत? यहाँ दिक्कत तो है? ये कट जाएगा, 7 से 700 एक बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत? इसको गुना करोगे, इधर ले जाओगे तो क्या होगा, 700 ऐसा हो जाएगा। 700 गुना 2/7 होगा ना, ऐसे करके ना कटाओगे, तो वही बात ना होगा, हम डायरेक्ट कटा दिए हैं। तो चलो यहाँ देखो, तो 1/2 हो जाएगा बच्चे, यहाँ 2A ऐसे ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुना -20। समझ में आ रहा है? यहाँ अब बचेगा कितना, 100। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? झूठ नहीं बोल रहे हो? पीछे केवल लिख रहे हैं, लिखने का अभी प्रयास ना करें। सारे बच्चे पहले समझने का प्रयास करें, है कि नहीं? तो चलो देखो, 1/2 और यहाँ 2A, इसको गुना करेंगे तो -120 हो जाएगा बच्चे, बराबर 100 हो जाएगा ना। चलो देखो, अब यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A और -60 बराबर क्या हो जाएगा, 100। इससे ये कट जाएगा, तो A -60 बराबर क्या हो जाएगा, 100। यहाँ देखने का प्रयास करो, 60 होगा बच्चे। चलो देखो, तो A -60 बराबर 100 हो जाएगा। तो चलो देखो, A बराबर 100 प्लस क्या हो जाएगा, 60। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 160। A का वैल्यू आ गया कितना, 160। मतलब कि इसीलिए पहला पुरस्कार जो था कितना था, 160 रुपया का था। समझ में आ गया बच्चे? पहला जो पुरस्कार था, एक बच्चा को जो पहले प्रथम श्रेणी में आने वाले जो बच्चे थे उसको 160 रुपया का पुरस्कार मिला होगा। कोई दिक्कत? अब देखते हैं दूसरा पुरस्कार कितने का है। पहला पुरस्कार तो कितना निकल गया तुम्हारा, कितना लिखेंगे, पहला पुरस्कार कितना, 160 रुपया। तो दूसरा
दूसरा पुरस्कार तो 160, हमें से 20 रुपया घटा देंगे, कहा था ना कम है, तो 140 टका का हो जाएगा ना। उसी प्रकार तीसरा पुरस्कार तो 140 हो गया, इससे भी 20 रुपया कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 120 रुपया हो जाएगा, ना हो जाएगा। एवं प्रकार से आप निकाल सकते हो, है ना, पहले दूसरे तीसरे। तो पहले पुरस्कार कितने का है? 160, दूसरा 140, तीसरा 120। आंसर क्या दिया है? यही है, और दिया है क्या? हाँ हाँ, सातों का अलग अलग दिया है, अलग अलग। तो अब देखो चौथा का निकाल लेंगे। चौथा पुरस्कार हो जाएगा कितना का? 120 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपया। एवं प्रकार से 20-20 घटाते जाओ ना। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना, क्या समझ में आ रहा ना? एवं प्रकार से ये आपका ये सवाल बन गया। तो आइए प्रश्न संख्या 17 को रीड करें और सुनने का प्रयास करें। कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यदि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे। यदि और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। भर टोला का एक ही सवाल लिख दिया है। तो चलो देखो, यहाँ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, कुछ सवाल में जान है नहीं। चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे। सीधा बैठो तो जरा सा, एक बार खड़े हो जाए सारे बच्चे, फिर बैठे जोर से झटका से, फिर खड़े हो जाए, फिर बैठे झटका लगा के। अब थोड़ा सा खून में आ गया होगा रफ्तार, है कि नहीं? सुस्ती पकड़ लिया तुम लोगों को। चलो देखो, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, अब बात नहीं करेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करो। सवाल क्या रहा है, सवाल क्या कहा है, इस चीजों को समझ लिया तो ये सवाल तुम्हारे लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। अगर चीजों को नहीं समझ पाया तो फिर ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट ही रह जाएगा। तो चलो ये बच्चियां यहाँ टकटकी लगा के चश्मा पर देखने का प्रयास करें, है ना? समझ में आ रहा है ना? चश्मा मतलब यहाँ ध्यान रहेगा, यहाँ देखेगा तो, नहीं तो कल से एक काला चश्मा लगा के रखेंगे, है ना? कल तुम्हारा ये कह रहा है कि ये 1 से लेकर किसी के स्कूल में जो है ना, बच्चा जो है ना, एक पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कुल मिला के 12 कक्षा है। कितना रे? 12। और उसमें अनुभाग का मतलब तू लोग जानते होगे कि सेक्शन जानता है ना। जब बच्चा बढ़ जाता है तो उसका जो है ना एक लेवल होता है कि पहले सेक्शन में इतना बच्चा रखना है। जैसे 120 बच्चा हो गया और सरकार का आदेश हो गया कि नहीं, इसमें जो है ना 40-40 करके ही एक क्लास में बच्चा रह सकते हैं। तो 4 तिया 20, 4 तिया 120, अरे 40 तिया 120, है ना? तो मतलब कि 40-40 का सेक्शन बना जाएगा। पहले तेज बच्चे जितने भी रहेंगे उसका सेक्शन ए माना जाएगा। मीडियम क्लास के बच्चे जो भी रहेंगे उसको सेक्शन बी में डाला जाएगा। और थर्ड क्लास के बच्चे जो भी रहेंगे, जो अभी क्लास पीछे में सो रहा है, जो सुनता नहीं है, उस सबको सेक्शन सी में रखा जाएगा, सेक्शन सी में। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, उसको सेक्शन में हम बांटेंगे, है ना? इतना भीड़ है जिस कारण से हम इसमें भी कुछ बच्चे, जैसे कि जो तेज तर्रार बच्चे हैं, उसको अलग कर देंगे। और तेज कोई होता नहीं है, भूसकोल कोई होता नहीं। जो मेहनत करता है वो तेज बन जाता है, जो मेहनत नहीं करता है वो भूसकोल रह जाता है ना? तो इसलिए मेहनत करो सभी बच्चे, ये कोशिश करो कि हमको भी तेज बन जाना है कि नहीं। आसान चीज है पढ़ाई, समझेगा तो आसान है, नहीं समझेगा तो बहुत ये भारी होता है। चलो देखो, तो हम लोगों को समझना है, हम लोगों को आसान बनाना है। कह रहा है कि एक कक्षा में 3 अनुभाग है, पहला, और जितने कक्षा है पता है। अगर पहली कक्षा में पढ़ते हैं तो पहली में 3 सेक्शन है, मतलब ए बी सी। कहता है उतना ही पेड़ लगाना है। एक क्लास में तो एक को पेड़ लगाना है, लेकिन सेक्शन ए वाला एगो पेड़ लगाएगा तो सेक्शन बी वाला भी लगाएगा, सेक्शन सी वाला भी। तो कक्षा 1 में कुल कितना पेड़ लग जाएगा? 3 गो। अब दूसरा कक्षा है तो दूसरा कक्षा में कहता है 2 गो आप पेड़ लगाइएगा। तो सेक्शन ए वाला अगर 2 गो पेड़ लगा दिया तो सेक्शन बी वाला मार करेगा कि नहीं करेगा? तो सेक्शन सी वाला कपार फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा? तो सेक्शन ए वाला से 2 गो पेड़ लगवा दिया, सेक्शन बी वाला से, सेक्शन सी वाला से, तो 2 को लगाया, तीनों सेक्शन मिला के तो कै गो पेड़ हो गया? अब आते हैं क्लास 3 में। 3 क्लास में कहा है क्या कि 3 अनुभाग उसमें भी है। कहता है तीसरे क्लास में पढ़ते तो 3 को वृक्ष लगाओगे। तो सेक्शन ए वाला 3 गो गाछ लगाया, तो सेक्शन बी वाला मानेगा क्या?
हाँ, सेक्शन बी वाला मानेगा? वो तो खहेड़ देगा लाठी लेके, कहेगा हम भी लगाएंगे। सेक्शन बी भी लगाएगा 3 गो, सेक्शन सी भी लगाएगा 3 गो, तो कितना पेड़ हो गया? 9 गो। तो चलो देखो पहले हम लोग इसका जो है ना, देखो पहली कक्षा में 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 3। जैसे तो ये समझ गया तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना? ना तो ये भी बना लेते हैं हम लोग। अब पहली कक्षा में अगर 3 अनुभाग है तो जरा सा देखो यहाँ ऐसे बना लो। ये अगर लगाएगी ये भी लगाएगी, एगो पैर ये भी लगाएगी, ये भी लगाएगी, तो कुल मिला के 3 को पैर ना लगा लेगी। और दूसरी कक्षा समय ज्यादा लग जाएगा इसलिए कर रहे थे, तू लोग तो कर दिया जैसे तैसे। चलो देखो ये लड़की दूसरी क्लास में है। कौन क्लास में? दूसरी। ये भी ये सेक्शन 3 गो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन इसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। समझ में आ रहा है ना? ऐसे एवं प्रकार से समझना है फीलिंग को। अब देखो ये जरा सा ये 2 गो पैर लगाएगी, आई फिर 2 गो लगाएगी, ये 2 गो लगाएगी, तो कुल मिला के 6 गो नहीं लगाएगी। एवं प्रकार से 12 गो कक्षा है। कै गो? 12 गो। तो चलो ये पी बना लेते हैं हम इससे। तो एपी बनाओगे तो पहला कक्षा वाला कै गो? 3 गो लगेगा, और दूसरा कक्षा वाला 6। कितने? 2 तिया 6। और तीसरा क्लास वाला 3 गो अनुभाग है और 3-3 पेड़ लगाएगा, तो 3 तिहाई 9 पेड़ लगेगा। अब चौथी कक्षा वाला 4 पेड़ लगाएंगे, और उसमें अनुभाग है कितने? 3, तो 4 तिया 12। एवं प्रकार से चलते रहेगा। तो ए बराबर देखो कितना हो जाएगा? 3, और डी बराबर कितना हो जाएगा? 3, और एन बराबर कितना हो जाएगा? 12 होगा बच्चे। तो कुल पेड़ कितना लगेगा? तो एस एन निकालेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2, और फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई बच्चा को दिक्कत? कुल वृक्ष निकल जाएगा यहाँ से। कितना वृक्ष लगा? अब तू लोग तो नहीं है ना लगाता है। चलो देखो दूसरे के लगाल में जिंदगी काट लो। चलो देखो तो यहाँ हो जाएगा 12 बटे 2, और 2 गुना 3 हो जाएगा बच्चे। अब प्लस एन का मान कितना हो जाएगा बच्चे? 12 माइनस 1, और डी का मान 3। समझ में आ रहा है बच्चे? इससे ये बर्बाद होगा बढ़िया से 6 बार में, ठीक है ना? तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस 11 गुना 3 6, और 6 प्लस 11 तिया 33, 6 गुना यहाँ 3 तिया सॉरी 39 हो जाएगा। 33 और 6 39, 9 6 के 54 के 4 बाकी 5, और 36 के 18, 18 5 23। देखो आंसर है क्या? आंसर है क्या? हाँ क्या दिया आंसर? कुल वृक्ष जो लगेगा लिखेंगे अतः, देखो समझो लिखेंगे क्या? अतः कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए सभी वृक्षों की संख्या 234 होगी। चलिए आइए, काफी रोचक सवाल जो कि 18 नंबर का सवाल है। ये तो परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन नॉलेज के दृष्टिकोण से ये अच्छा है, बना लेना चाहिए। और कोई भी एक्सरसाइज में सवाल जो दिया गया है कुछ ना कुछ सोच के दिया गया है, इसलिए कोई प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए सुनने का प्रयास करो, या चाहे हमारे साथ बोलता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि तुम लोग सवाल तो पढ़ते नहीं हो कभी, है ना? मेरे बनाने से पहले ही तुमको एक बार पढ़ लेनी चाहिए सवाल को। कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1.0 और 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। 13 प्रक्रम अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे ये सवाल को। ये जो है ना सवाल तुम्हारा जो है, जो दिया गया सवाल है, इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि देखो जरा सा, पता है एक वृत्ताकार सर्पिल दिया गया। क्या दिया गया बच्चे? एक वृत्ताकार सर्पिल है। चलो देखो
मैं तुम्हें पहले बना के बता दे रहा हूँ। चलो देखो, यहाँ से शुरू करना है, ये डॉट 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 ऐसे करके ये चलेगा। ये केंद्र ए, केंद्र ओ है, क्या दिया है ए, ये क्या दिया है बी, यही ना। चलो देखो, कह रहा है क्या, ए और बी। चलो देखो, यहाँ जो है ना, ये L1, ये L2 और ये L3 और ये L4, L5, ये एवं प्रकार से बढ़ते चला जा रहा है। चलो देखो, समझने का प्रयास करो। ये ऐसे घुरा हुआ घुरा हुआ घुरा हुआ, इस रस्सी को पूरा करके ऐसे करके खोलेंगे तब ना पता चलेगा। ये छोर बी वाला छोर पकड़ेंगे और ये लास्टली छोर पकड़ेंगे, खींचेंगे तब लंबाई पता चलेगा। ये 13 बार लपेटा गया है, क्या बार, ऐसे ऐसे करके ये 13 बार है। तो 13 बार है तो कुल लंबाई कितना होगा, ये हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। फिर खड़े हो जाओ तो लड़की सब, बैठ जाओ, फिर खड़ा हो जाओ, फिर बैठ जाओ। लड़की सबको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सो रही है क्लास में। बताओ, चलो यहाँ देखने का प्रयास करें, चलो यहाँ देखने का प्रयास करोगे। ये 13 बार है। सुनो यहाँ बच्चे, यहाँ से यहाँ एक अर्धवृत्त की तरह बन रहा है ना, और फिर यहाँ से आ रहा है तो बदल जा रहा है, ये लंबाई बढ़ जा रहा है। फिर ये देखो, इसका लंबाई फिर बढ़ जा रहा है, इसका लंबाई फिर बढ़ जा रहा है, इसका फिर बढ़ जा रहा है, इसका ये परिधि है, मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो चलो देखो, पहले तो L1 की लंबाई निकाल लेते हैं, तब हम जानते हैं। तो ये अर्धवृत्त की तरह लग रहा है ना, तो अर्धवृत्त की लंबाई कहो या अर्धवृत्त की परिधि कहो, बात बराबर है, ठीक ना। ये तार की लंबाई, ये तार की, ये तार की, ये सर्पिल की लंबाई बराबर अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप, फुल वृत्त का हम लोग पढ़ते हैं 2 पाई आर, तो हाफ वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर। क्या होगा बच्चे, पाई आर होगा ना, पाई आर। अब देखो, आर का वैल्यू दिया गया है, आर का वैल्यू जो तुम्हारा दिया गया है वो कंटिन्यू दिया है। क्या आर का वैल्यू, पहले 0.5 है, तब है 1, तब है 1.5, दशमलव करके लिखा है, मतलब 1.0 लिखा है तो उसको 1 लिख देंगे। ये 2 है, एवं प्रकार से दिया है ना। तो देखो L1 बराबर, L1 का मान निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई R1 होगा बच्चे। तो देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई को जस का तस रहने दो। ये देखो R1 का वैल्यू कितना है, ये R1 है, ये R2 है, या ये R3 है ना रे। तो चलो देखो 0.5, तो 0.5 पाई होगा बच्चे। अब देखो L2 का वैल्यू देखो, तो पाई R2 हो जाएगा, तो पाई R2 का वैल्यू क्या दिया है, 1 गुना 1 बराबर ये छुट्टे पाई होगा, होगा ना रे। L3 का मान देखो, पाई R3 होगा रे बच्चा। तब पाई अपना जगह पर, समझा रे भाई। यहाँ देखो R3 का वैल्यू 1.5, तो 1.5 पाई होगा ना बच्चे। अब देखो L4 बराबर पाई R4 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा पाई जस का तस 4 का मान 2 बराबर 2 पाई। क्या हो जाएगा बच्चे, 2 पाई। मेरा जो नजर पड़ गया ना तुम्हारे ऊपर, तो फिर नजर मिलाने लायक नहीं रह पाओगे, तो ये जान लो। क्लास में जरा सा भी चहलकदमी करोगे तो फिर तुमको हम पानी चढ़ा देंगे। तो हमको नहीं चिन्हा है हम कौन टीचर है, लुच्चा लफुआ टीचर ना। चलो देखो यहाँ, तो ये कुल मिला के तुम्हारा 13 बार घुराया गया है, तो ये तुम्हारा 13 बार निकालना पड़ेगा। तो 13 बार ऐसे करके 13 बार को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो चलो देखो यहाँ, तो अब हम करते हैं क्या, देखो यहाँ ए बराबर तुम्हारा, यहाँ से हम AP बना लेते हैं। AP बराबर, पहले देखो क्या दिया है, पहले तुम्हारा ये आएगा क्या, बोलो 0.5,
फिर क्या आएगा पाई पाई, तब क्या आएगा 1.5 पाई 1.5 पाई, फिर क्या आएगा 2 पाई 2 पाई। एवं प्रकार से तो ए बराबर तुम्हारा 0.5 पाई होगा और डी बराबर देखो 0.5 पाई करके बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। जी सर पहले 0.5 था यानी 8 आना, फिर 8 आना जोड़ेंगे तो 1 रुपया बनेगा, 1 रुपया में 8 आना जोड़ेंगे, 8 आना मतलब 50 पैसा। हम लोगों के जमाना में ठन्नी चलता था, समझा ना रे, समझा। तो इसलिए तो यहाँ देखो जरा सा, तो 0 डी का भी मान इतने हो जाएगा। जी सर अब देखो एन बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 13। तो अब एस एन 13 बार घुराया है, लिखेंगे पूरे सर्पिल, सर्पिल ऐसे लिखा है, ऐसे ही होगा, सर्पिल की लंबाई है ना, हाँ पूरे सर्पिल की लंबाई कुल लंबाई बराबर। अब देखो एस एन से निकालेंगे तो एस 13 बार लपेटा गया है, तो एस 13 बराबर 13/2 होगा बच्चे, और 2 गुना ए का वैल्यू देखो क्या है 0.5 पाई 5 पाई होगा, जी सर प्लस 13 - 1 होगा, जी सर और डी का वैल्यू इतने है ना बच्चे। जी सर समझ में आ रहा है तुम लोगों को, जी सर झूठ नहीं बोलते हो। नहीं सर एस 13 बराबर, चलो ये हो जाएगा। ऐसे दूसरे गुना करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना कई अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद यहाँ आएगा दशमलव, जी सर इसलिए इसको 1 पाई लिखना बढ़िया ना लगता है, इसलिए छुच्छे पाई लिख सकते हैं। जी सर समझ में आया कि नहीं आया? जी सर हाँ जी सर तो चलो देखो अब प्लस यहाँ 13 में से 1 जाएगा तो क्या 14 होगा, 12 होगा, 12 गुना 0.5 पाई होगा। जी सर अब एस 13 बराबर यहाँ हो जाएगा 13/2, यहाँ पाई और प्लस इससे 12 पंचे 60, अब पाई होगा। अब देखो दशमलव के 1 अंक बाद दशमलव, सॉरी 0 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो यहाँ होगा दशमलव, तो उससे अच्छा 6 पाई लिख दें, जी सर 6 पाई। तो एस 13 बराबर 13/2, और यहाँ देखो 6 1 7 पाई 7 पाई होगा रे बच्चे। जी सर अब देखो एस 13 बराबर 13/2 गुना 7 जगह पर पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7, 7 से 7 कर जाएगा, 11 दूना 22, एस 13 बराबर हो जाएगा 13 गुना 11, 13 गुना यहाँ आओ, यहाँ आओ। हमको कब से तुम मेम बना दिया। एक बच्चा है दिख रहा है क्या, ये बच्चा हमको कहने आया मेम। बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बोलो मेम को क्या कहना चाह रहे हो, बोलो ना बबुआ, क्या कही है मेम। हाँ दे देगा, जाओ जाओ कहना मेम को छुट्टी दे दे। देखो यहाँ हो जाएगा 13 गुना 11 होगा बच्चे, तो यहाँ देखने का प्रयास करो, एस 13 बराबर इसे गुना करेंगे, 13 एकम 13 के 3 बाकी 1, 13 1 14, तो कुल सर्पिल की लंबाई हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। है आंसर क्या लिखेंगे? अतः पूरे सर्पिल की लंबाई, मैं बोल दे रहा हूँ तुम लोग लिख लोगे, सारे बच्चे लिख लोगे ना, लिखेंगे अतः पूरे सर्पिल की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगा। 19 कहता है 200 लट्ठे। अब 200 लट्ठे में मतलब ये समझना नहीं तो सब लट्ठा तुम्हारे देह पर पड़ेगा। कहता है 200 लट्ठे के ढेर के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, इसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जा सकते हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ये वाली सवाल है। चलो देखो, कहने का मतलब अभी मकई का सीजन है, इससे ज्यादा तुम लोग समझ में आएगा तुम लोग। तो आदि मान लिया जाए कि नीचे में हम 20 को बोरा रख दिए, तो 20 बोरा रख दिए तो एक बोरा 2 बोरा के बीच में ऐसे खतीमा बन जाता है। देखो जरा सा, अब ये 2 गो मार्कर है, तो ये मार्कर पर अगर 2 मार्कर है तो इस पर 2 गो मार्कर फिर से हम नहीं रख सकते। ये खतीमा बन गया, इसमें खटाल बन गया, इस पर 3 गो आराम से टिक जाएगा, टिक गया ना। एवं प्रकार से 20 बोरा रखेंगे तो 19 खटाल बनेगा ना, तब 19 बोरा रख सकते हैं। तो वो सही से एडजस्ट रखने के लिए तू रख सकते हो 10 से बांध के, लेकिन उसका कोई मान नहीं है ना। अब 19 बोरा रख दिया तो ऊपर में तो 18 खटाल बन जाएगा, 18 बोरा आराम से एडजस्ट हो जाएगा और त्रिभुज के तरह वो आकार बनेगा ना। फिर अब 18 रख दिया तो कितना 17 खटाल बनेगा,
अब 17 रख दिया तो कितना बनेगा 16 खटाल, और 16 रख दिया तो कितना खटाल बनेगा 15। एवं प्रकार से ये रखा जाता है। तो कहता है कितने पंक्तियां में 200 लाठी को हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो चलो यहाँ देखो कितना नंबर होगा 19 नंबर। देखो जरा सा कह रहा है कि 200 लट्ठा, तो एस बराबर कितना, एस एन बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा बच्चे। एस बराबर एस एन बराबर एक ही चीज होता है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एक बार और खड़ा हो जाओ, चलो बैठो, जोर से झटका मार के। चलो देखो अब कह रहा है क्या, ध्यान से समझने का प्रयास करो। कहता है क्या कहा है, पढ़ो आगे सवाल। कह रहा है कि निचली वाली, क्या कह रहा है, निचली वाली में कितना लगा दें, कितना? सबसे निचली पंक्ति में 20 लटके। तो एपी बना लेते हैं, तो 20, तब क्या होगा, 19, तब क्या हो जाएगा, एवं प्रकार से ऐसे होगा। 4, तो अब जरा सा देखो, यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे कि कै गो कतार लगेगा। देखो क्या कहा है कि कतार भी कितने होंगे, यानी छल्ली, यानी न कहता छल्ली लगा के रखो न रे। तो कतार कितने बनेंगे, और सबसे ऊपरले कतार में यानी पहला में कितना बोरा एडजस्ट होगा, यानी कितना लट्ठा एडजस्ट होगा। तो चलो करूं, तो ए बराबर देखो 20 हो जाएगा, और डी बराबर कितना होगा 1, और एन बराबर कितना होगा, एन बराबर -1 होगा। सॉरी यार, डी बराबर डी बराबर -1। ध्यान से देख रहे हो ना, दिखाई तो पड़ता होगा कि नहीं पड़ता है? अब चलो देखो, एस एन बराबर 200, एस एन बराबर एस एन का वैल्यू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 200। जरा सा देखने का प्रयास करो। अब n तो हमें ज्ञात करना है, n/2 और 2 गुना a का वैल्यू कितना 20 हो जाएगा बच्चे, प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 और d का वैल्यू -1। अब बराबर क्या हो जाएगा 200। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलो देखो n/2, 20 गुना 40, इससे गुना करोगे माइनस से, तो यहाँ हो जाएगा -n और प्लस 1 हो जाएगा बच्चे, बराबर कितना हो जाएगा 200। अब देख रहे हो तू लोग, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n/2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, 41 माइनस n बराबर कितना 200। यहाँ देखने का प्रयास करो। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 41n बाय क्रॉस कर देते हैं, n 41 माइनस n बराबर, इससे गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा रे। अब इससे गुना कर दो, 41n होगा और माइनस n² बराबर 400, n² प्लस 41n होगा रे बच्चे, माइनस 400 बराबर। अब माइनस कॉमन ले लो, n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। तो n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। देखो यहाँ n²। अब देखो 16 और 25 कितना होता है 41, 16 25 41, और 16 गुना 25 करेंगे तो 400 पूर जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 16 n माइनस 25 n, यही ना रे? समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? n प्लस 400 बराबर n कॉमन लेंगे, n माइनस 16 माइनस 25 लेंगे कॉमन, n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 25, यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर हो जाएगा, 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 25, n बराबर। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं दिक्कत? अब देखो बच्चे, अब ये कंफ्यूजन में हम लोग आ गए कि n का दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन n का मान लेंगे तो लेंगे कौन, 16 लें कि ये क्या कहता है 25 लें? तो सबसे पहली बात है, थोड़ा सा अगर दिमाग होगा तुम लोगों को कि n का वैल्यू 25 कहियो नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि कैसे नहीं होगा, तू लोग तो ये भी नहीं पूछ रहा है कि सर दोनों तो प्लस में मान है तो 25 क्यों नहीं होगा। रे बकलोल,
जब नीचे में ही 20 को दिया है तो ऊपर में 25 को लटका के रखेगा क्या? कोई जब पहले ये में लिया है कै गो 20 को कह रहा है ये घटते जा रहा है, तब 25 तो वैसे भी हट गया, 25 समान हो जाएगा। और वैसे भी रख के देखेगा तब माइनस में आंसर आएगा, वो कट्टी होगा, तो उतना करने की जरूरत। ये अमान या ये मान। कोई बच्चा को दिक्कत? अब कहता प्रथम पंक्ति में कितना होगा, ये चीज समझा कि नहीं समझा? तो बहुत सारे टीचर बना के इस पहले एक पेज तो इससे करेगा, है ना, एक पेज तो ये गया, एक पेज इससे करेगा तो अब अमान अतमान लिखेगा। इसलिए समझ लिया करो, स्वाभाविक सी बात है, जब पहले ये पंक्ति में रख दिया है 20 को तो 25 को तो लेने का कोई जरूरत नहीं है, ले भी नहीं सकते हैं। चलो देखो यहाँ, तो अब देखेगा तू लोग, तो अब हम लोग करते हैं क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पंक्ति में कितना लट्ठा आएगा, है ना। तो पहला कहाँ, पहला में तो पहले निचले वाला पहला नहीं, ऊपरला वाला सबसे पहला, है ना। तो उसके लिए कैसे निकालोगे तू लोग, पहला पंक्ति में कितना लट्ठा है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो निकालने के लिए हम लोग पहले पंक्ति में कितने लट्ठा आएगा उसके लिए हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, बताए हैं इससे पहले क्या, ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 1 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 20, एन का वैल्यू कितना 16 मान है, ए का डी का मान माइनस ए, तो 1 हो जाएगा। यहाँ 20 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये 16 ना है, नए स्टाइल में 16 लिखता है, ये क्या हो जाएगा 15 अगवा माइनस ए, तो ए 1 बराबर 20 माइनस 15, ए 1 बराबर इससे घट जाएगा तो 5, मतलब कि सबसे ऊपरला में कितना होगा 5 गो लट्ठा होगा। कै गो होगा रे, देखो आंसर तुम्हारा होगा 16 और 5 है आंसर। क्या आंसर मिला लेंगे आत्मा के संतुष्टि के लिए। सुनो अब क्या होगा, लिखेंगे 200 लट्ठे को सजाने के लिए लिखेंगे, अतः 200 लट्ठों को पंक्तिबद्ध करने के लिए कुल पंक्तियों की संख्या 16 होगी और सबसे अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। आइए इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट सवाल से हम लोग करने का करते हैं प्रयास। देखो कह रहा है क्या कि एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं तथा प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलकर प्रारंभ करती है, कहता है निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये कह रहा है तुम्हारा, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करो। ये देखो ये सवाल है, यहाँ बाल्टी रखा हुआ है, देखो बच्चे ध्यान से पहले समझो, ये बाल्टी है, ये लड़की क्या करती है, दौड़ के आती है, ये आलू उठाती है या इसमें रख देती है, फिर दौड़ के जाती है, यहाँ रखे हुए आलू को लेती है, यहाँ रख देती है, फिर दौड़ के आती है या यही आलू को उठाती है और यहाँ रख देती है। एवं प्रकार से ये ऐसे करती है। तो कहता है पूरा आलू उठाने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यही बात ने कहा है। और कुछ दिया हुआ है, देखो बच्चे, तो हम लोग एपी बना लेते हैं, इसे बना लें। देखो कैसे बनेगा एपी, पहले यहाँ लड़की है, यहाँ बाल्टी के पास है, जाएगी फिर आएगी, तो कुल चलना कितना पड़ गया 10 चलना पड़ेगा ना, 10 मीटर चलना पड़ेगा। फिर क्या करेगी, आएगी यहाँ से, फिर आई, यहाँ से आई, ना समझ में आ रहा है, फिर यहाँ से ई तो रखिए दिया, फिर यहाँ से यहाँ आएगी और फिर जाएगी, तो कितना चलना पड़ेगा, ये देखो 5 3 8, अब 8 ना चलना पड़ेगा, तो ये 16 इसको चलना पड़ेगा, 16 मीटर, कितना मीटर 16। अब फिर यहाँ से आएगी, ये आलू को उठाएगी और यहाँ फिर डालेगी, तो 5 3 8 3 11 दूना 22 मीटर। एवं प्रकार से इसको करना पड़ेगा। अब जरा से देखो, ए बराबर क्या हो जाएगा 10 और डी बराबर कितना हो जाएगा 6 होगा बच्चे। अब देखो अब कितना दूरी तय करना पड़ेगा, डी का मान दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया गया है, एन नहीं, एन है क्या, क्या है एन,
क्या है वो 10 आलू है, जी सर। तो आलूओं की संख्या दिया हुआ है तो वही हो गया n बराबर 10, यानी 10 बार इसको चलना पड़ेगा, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। ये सवाल बहुत ही आसान हो गया ये। अब कितना दूरी तय करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करोगे, s से निकाल लोगे, है ना। तो देखो, तो एस n बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 इंटू n का वैल्यू 10 बटे 2 गुना 10 प्लस n माइनस 10 माइनस 1 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू 6। समझ में आ रहा बच्चे, जी सर। यहाँ लिख दे रहे हैं, इससे ये कट जाएगा ना, जी सर। तो यहाँ हो जाएगा 5 10 गुना और 9 गुना 6 होगा ना, तो 5 और यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस 9 छाके 54, 5 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 74, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, इसके 7 पंचे 35 और 2 37। देखो 370 मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा। लिखेंगे अतः 10 आलू को बाल्टी में रखने में तय की गई कुल दूरी 370 मीटर होगी। तो इसी के साथ अब तुम्हारा क्या हुआ कि ये एपी खत्म हुआ, और एपी खत्म हो गया, और एपी काफी ही इम्पोर्टेंट ये जो है ना चैप्टर था, और अगर ये चैप्टर तुम कमांड कर लेते हो तो 10 नंबर तुम्हारा श्योर हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, सेव हो जाता है। तो आप करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।